बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ मेरे को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले बताओ मेरे को, ये लॉ कहां पर पास हुआ था? जल्दी जल्दी बताओ ना। पार्लियामेंट में लॉ ये पास नहीं हुआ था। कहां पर पास हुआ था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर से बोलो, कहां पर? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सर ये लॉ कब पास हुआ था? डेट बता दो, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है। 25 अप्रैल 1872। परंतु अप्लाई कब से हुआ? 1 सितंबर 1872। जिस दिन ये लॉ जब बनाया गया था तब ये कहां पर अप्लाई करता था? दिस लॉ यूज्ड टू अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पर आज के दिन ये कहां पर अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? बताओ ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कानूनी सौदा। फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कानूनी सौदा, और एग्रीमेंट का मतलब सौदा। एग्रीमेंट का मतलब क्या? सौदा। तो मेरे को फटाफट से बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन होती है। फिर से बोलो, सेक्शन, बोलो, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या? बोलो, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H में डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। वैसा ही कुछ एक डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट। फिर से बोलो, क्या चीज का? वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? 2G में, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। याद आ रहा है कि नहीं? चलिए, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बताओ ना? ऑफर प्लस एक्सेप्ट। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्ट। वैसे कुछ अलग होता है। ऑफर का मतलब क्या होता है? बोलो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, सामने वाले का हाँ सुनने का नियत से, तब उसको आप क्या बोलते हैं? ऑफर। अगर सामने वाला हाँ कर दे तो क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। फिर से बोलो, ऑफर को एक्सेप्ट करने पर प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस बोलकर क्या बनता है? एग्रीमेंट। फिर से बोलो, ऑफर को एक्सेप्ट करने पर प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस क्या बनता है? एग्रीमेंट। मैंने तुमको समझा दिया, 10 बार समझाया। मेरा ऑफर तुमने एक्सेप्ट किया, दैट इज एक प्रॉमिस। तुम्हारा ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया, एक दूसरा प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस जोड़कर क्या बनेगा? एग्रीमेंट। याद आया? चलो अब बताओ, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब, कानून हेल्प करेगा या हेल्प नहीं करेगा? कब हेल्प करेगा बताओ? जब ये सारा कंडीशन पास होगा कि कोई कोई कंडीशन पास होगा? सारा। फिर से बोलो, जब सारा कंडीशन पास होगा कि कोई कोई? सारा का सारा कंडीशन पास करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट, तभी एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये बताया हुआ है ना? तो मेरे को बताओ, क्या क्या कंडीशन है? फटाफट से नाम बता दो जरा। पहला क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। फिर से बोलो, मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। फिर से बोलो, क्या? मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? कंसिडरेशन का मतलब, समथिंग रिटर्न का मतलब क्या? दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर से बोलो, दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। अगर मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, सौदा वैलिड नहीं है। मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, सौदा वैलिड नहीं है। अरे बोलो, क्लियर ना? तीसरा कंडीशन क्या है बताओ ना? बोथ पार्टीज मस्ट बी केपेबल होना चाहिए। केपेबल कौन कौन होते हैं? 3 लोग केपेबल होते हैं। दोनों पार्टी क्या होना चाहिए? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। फिर से बोलो, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, तभी सौदा वैलिड है, वरना सौदा वैलिड नहीं है। और नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्या है? बोथ पार्टीज मस्ट हैव फ्री कंसेंट। दोनों का सोच सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? सेम। 5 केस में सोच सेम नहीं होता। नाम बताओ, नाम बताओ, आवाज नहीं आ रहा है। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। फिर से बोलो, कोर्शन का मतलब बताओ? फिजिकल प्रेशर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब बताओ? मॉरल या फिर मेंटल प्रेशर। मैंने मॉन्टल प्रेशर बोलता, मॉरल या फिर मेंटल प्रेशर। फ्रॉड का मतलब हिंदी में बोलो? जानबूझकर झूठ। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाने में झूठ। इन 4 केस में सौदा क्या होता है? वॉइड होता है कि वॉइडेबल होता है? फिर से बोलो, वॉइड होता है कि वॉइडेबल होता है? वॉइडेबल। पक्का याद है? फिर उसके बाद 5वां क्या होता है? मिस्टेक।
मिस्टेक मतलब मैचिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। सर सेक्शन नंबर बोलो, नंबर बोलो 15, 16, 17, 18 के सेक्शन के नाम बताओ। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन नंबर बोलो 15, 16, 17, 18। ये चारों केस में सौदा क्या होता है? वॉइडेबल। क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब कैंसिल करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। याद आया? सेक्शन 19 में बोलता है ये। फिर उसके बाद मिस्टेक किस में है? सेक्शन 20, 21, 22। बहुत बड़ा सेक्शन है वो, 3 सेक्शन है अलग अलग मिस्टेक के लिए। सर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर बताओ मेरे को नेक्स्ट क्या है, बताओ ना। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। इसमें मैंने तुमको ऑब्जेक्ट के अलावा और भी कुछ लिखवाया था। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लीगल। फिर से बोलो, क्या क्या चीज लीगल होना चाहिए? ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, तभी सौदा वैलिड है, वरना सौदा वैलिड नहीं। सिर्फ अच्छा एक बात और बताओ, इल्लीगल सौदे जो होते हैं उनसे कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं? इल्लीगल। इल्लीगल से कनेक्टेड एग्रीमेंट्स इल्लीगल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर लॉ। फिर से बोलो, नॉट डिक्लेयर्ड एज, लॉ ने मना नहीं किया हो, शर्तबाजी, ये सब चीज को लॉ वैलिड नहीं मानता। अगर ये सारा कंडीशन पास होगा तो बताओ मेरे को क्या होगा तब? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी फेल कर गया तो वॉइड एग्रीमेंट। फिर से बोलो, अगर एक भी फेल कर गया, शुरुआत से फेल कर गया तो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत में पास किया, बाद में गड़बड़ हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो, सब कुछ स्टार्टिंग और एंड में सब कुछ पास कर दिया, तब क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत से ही इनमें से कोई एक पास नहीं किया, क्या है? सुना नहीं दिया, वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत में सब पास किया, बाद में जाकर एक फेल हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बोल दो जल्दी से, बोलो। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या? शुरुआत से ही गड़बड़। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? शुरुआत से ही, बाद में गड़बड़। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या? एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर से बोलो, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिस दिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होना बंद हो जाए उस दिन से उसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो, जिस दिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होना बंद हो जाए। अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। याद आया? कुछ ऐसा बाचा था। हिंदी वाला स्टेटमेंट याद हो रहा है क्या? फिर से बोलो हिंदी वाला, जिस दिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होना बंद हो जाए उस दिन से उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। याद है? A void contract is a contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law. बाप रे, किताबी ज्ञान खतरे जान। समझ में आ रहा है हिंदी वाला चीज? फिर मेरे को आप बताओ सर, void ये सब हो गया। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो, क्या? टेक्निकल डिफेक्ट्स है, सब्सटेंस उसका सही है, जान उसकी सही है, पर उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स है। उसमें क्या चीज डिफेक्ट है? बोलो ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या डिफेक्ट है उसमें? टेक्निकल डिफेक्ट्स है, कुछ रैप्सेंस इन राइटिंग है, लिखा नहीं है, रजिस्टर नहीं है, वैसा कुछ है, तब उसको आप क्या बोलेंगे? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो जल्दी जल्दी बताओ, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ ना। अगर इनमें से कोई भी एक पास नहीं किया तो क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। अगर छठा नंबर पास नहीं किया तो क्या बोलेंगे? इलीगल एंड वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? बोलो ना। कैंसिल होगा। और 6 नंबर पास नहीं किया तो क्या बोलेंगे? जेल भी जाना पड़ेगा प्लस कैंसिल भी होगा। फिर से बोलो, जेल भी जाना पड़ेगा प्लस कैंसिल भी होगा। ये पढ़ाया था या नहीं? वी हैव डन दिस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर ये सारा कंडीशन, ये चार्ट है कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 10। फिर से बोलो, सेक्शन, फिर से बोलो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 10। नहीं, 2H में खाली डेफिनेशन दिया हुआ है। 2H में कोई डेफिनेशन के अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है, पर ये सारा पॉइंट्स किस में दिया हुआ है? सेक्शन 10 में। परंतु ये सारा कंडीशन सेक्शन 10 में दिया हुआ है, पर कुछ कुछ कंडीशन सेक्शन 10 में दिया हुआ नहीं है, फिर भी वो वैलिड होता है, वो होना चाहिए। क्या क्या बोलो तो जल्दी जल्दी बताओ। पहला क्या है? 2 पार्टीज होना चाहिए। फिर और क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। और क्या है? फॉर्मेलिटी होना चाहिए, पूरा फॉर्मेलिटी होना चाहिए।
फॉर्मेलिटी का मतलब कुछ कुछ 99% केसेस में सौदा वर्बल ओरल होना पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। परंतु कुछ कुछ केसेस में रिटर्न होना चाहिए, कुछ कुछ केसेस में रिटर्न और रजिस्टर्ड। ये परसेंटेज जो मैंने बोला वो अपने मन से दिया, वो कहीं एग्जाम में नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है उसका। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर से बोलो मीनिंग क्लियर, और परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए, तभी सौदा वैलिड है, वरना सौदा वैलिड नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धड़धड़ा के भागते हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में मैं आपको यहां पर 2 सेंटेंस का भी क्वेश्चन का आंसर लिखवाऊंगा, जल्दी जल्दी फटाफट से। रुक जाओ, मैं आपको इसके आंसर लिखवाने की सोच रहा हूं, अभी थोड़ा 2 मिनट रुको। वैलिडिटी के हिसाब से बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर लिए, उसको अब बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? अरे है जरूरत क्या? चले बहुत बढ़िया, ये सारा हो गया ना। अच्छा, इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर में क्या होता है? इलीगल से कनेक्टेड सारे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? इलीगल। पर बाकी से कनेक्टेड सारे एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं। रुको बता रहे, फॉर्मेशन के हिसाब से 4 तरह के सौदे, नाम बताओ। पहला क्या है? नाम बताओ, आवाज को नहीं आना, नाम बताओ। पहला क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा क्या है? इंप्लाइड। जल्दी बताओ, एक्सप्रेस क्या होता है, इंप्लाइड क्या होता है? जल्दी बोलो। बोलकर या फिर लिखकर सौदा किया तब क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। भाई साहब सुनिए, ये जो चैप्टर में हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं, ये आपकी नसों में बस जाने चाहिए, ये खून में उतर जाने चाहिए। इस तरीके से इस बेसिक को आपको पढ़ना है कि ये पूरा का पूरा, अरे जर्नल एंट्रीज है, गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स है, इस अकाउंट लॉ का, डेबिट क्रेडिट है, ये चीज में गलती होना नहीं चाहिए। जहां पर भी सब्जेक्ट में आपको बोलेंगे भैया एक्सप्रेस है, दिस इज एक्सप्रेस कंडीशन, दिस इज इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस वर्ड का मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सप्रेस का मतलब? पूरा सिलेबस में शुरुआत से लेकर फाइनल तक की बात कर रहा हूं मैं। कब तक की बात कर रहा हूं मैं? जब जिंदगी भर की बात कर रहा हूं। एक्सप्रेस वर्ड का मतलब क्या बोलोगे लॉ के अंदर में? बताओ ना। बोलकर या लिखकर, एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और इंप्लाइड का मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, हरकतों से सौदा किया। क्या चीज से? हरकत। जैसे तुमको बाद में आएगा एक्सप्रेस कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन। तो एक्सप्रेस का मतलब पार्टीज ने बोल दिया, इंप्लाइड का मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, हरकतों से हुआ। आया समझ में? नहीं आया? ये भैया सब्जेक्ट का एबीसीडी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की चीजें पढ़ रहे हैं। ये सारा चीज इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स है कि लॉ का बेसिक्स है? पहले ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स है कि लॉ का बेसिक्स है? लॉ का। कौन से लॉ का? फाउंडेशन का कि इंटर का कि फाइनल का कि पूरे लाइफ का? पूरे लाइफ का लॉ का बेसिक्स है, ये लॉ कंसेप्ट का बेसिक्स है ये। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। बोलकर या लिखकर। इंप्लाइड का मतलब हरकतों से सौदा किया, हरकतों से सौदा किया। समझ में आया? जैसे कभी बाद में आएगा एक्सप्रेस कंडीशन, तो उसका मतलब क्या होगा? पार्टीज ने बात कर लिया, ये कंडीशन ये पूरा करना होगा, एक्सप्रेस कंडीशन। इंप्लाइड का मतलब बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की लिखने की जरूरत नहीं है, होता ही है। इंप्लाइड हरकतों से होता है। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ही नहीं, अलग चैप्टर। ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्लिक 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 का था, कुछ बोला नहीं, लिखा नहीं, हरकत से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। ये ई कॉन्ट्रैक्ट जब लॉ बना था तब ये सब ई कॉन्ट्रैक्ट बोलकर कुछ था नहीं, ये सब बाद के एक्सप्लेनेशन है, बाद की चीजें समझने के लिए। परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 तरह के सौदे, नाम बताओ, जल्दी बताओ, नाम बताओ क्या क्या? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटरी में 2 पार्ट्स, बोलते नहीं हो, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। फिर से बोलो। एग्जीक्यूटेड का मतलब हिंदी में तीनों सेंटेंस के मतलब बताते हैं। तुम लोग बोलेगा नहीं क्या? बोलो, फिर से बोलो। दोनों पार्टी का ड्यूटी खत्म को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। सॉरी, दोनों पार्टी का ड्यूटी खत्म को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट। यूनिलैटरल का मतलब एक पार्टी का खत्म, दूसरी पार्टी का पेंडिंग, क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल। बाइलैटरल को क्या बोलेंगे? दोनों का पेंडिंग। बाइलैटरल असल में बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी है, ये बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया? 100% क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक क्लास में, रिवाइज किया था, समझ में आ गया कि नहीं?
चलिए, मैंने आपको बोला था भैया केस स्टडी इसके अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन के आंसर लिखवा रहा हूं। सर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? भैया एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस, एक है थ्योरी, एक है केस स्टडी। फिर से बोलो, एक है थ्योरी, एक है केस। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मान लो 80 मार्क्स का थ्योरी तो 40 मार्क्स का केस स्टडी, हम लोग मानते हैं। अगर मानते हैं तो थ्योरी के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह के? मान लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि भाई एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप दबाकर लिख सकते हो। इतनी सारी पॉइंट्स, 10-11 पॉइंट्स दिए थे हम लोग। अरे बोलो, नहीं समझ में आया? और केस स्टडी का मतलब है कि इमेजिनरी सिचुएशन देता है और उस इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर में आपको आंसर लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखते हैं वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर में जैसे मान लो बोल दिया एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम आराम से लिख पाओगे। परंतु कभी कभी थोड़ा घुमा फिराकर भी इसमें दे देता है थ्योरी में डायरेक्ट और घुमा फिराकर। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन और ट्विस्टेड क्वेश्चन, तो घुमा फिराकर जो क्वेश्चन देगा उसमें हल्का सा मान लो मैं आपको बोलता हूं, चलो मेरे को एक काम करो, बताओ कॉमन सेंस की बात बताओ, यहीं से देखकर बताओ। मैंने आपको ये सेंटेंस बताया था, आज इसका मैं आंसर लिखवा देता हूं, तुम लोग बताओगे मेरे को जरा फटाफट से। ऑल सीए मस्ट हैव पास क्लास 12। फिर से बोलो, ऑल सीए मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 बट ऑल क्लास 12 पास्ड आर नॉट सीए। बोल सकते हैं कि नहीं? फिर से बोलिए। क्लास 12 को हम बोल रहे हैं एग्रीमेंट, क्लास 12 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं? सीए। मतलब अगर क्लास 12 का स्टूडेंट ये सारा एग्जाम पास करेगा तब जाकर उसको सीए का डिग्री मिलेगा, वरना उसको सीए का डिग्री नहीं मिलेगा। कैन आई से दैट अगर ये एग्रीमेंट सारा कंडीशन पास करेगा तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, वरना उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो कैन आई से दैट ऑल डैश आर डैश बट ऑल डैश आर नॉट डैश? फिल इन द ब्लैंक्स करो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आ गया? फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया? नहीं आया? उसका ये बात समझ में आया ना? जो मतलब एग्रीमेंट जो है, अगर ये सारा कंडीशन पास कर लेगा तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर पास नहीं करेगा तो क्या बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट। आया? अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट में भी दो पार्ट है। अगर ये छठा नंबर पास नहीं किया तो क्या बोलेंगे? इलीगल एंड वॉइड। और अगर बाकी पास नहीं किया तो क्या बोलेंगे? सिर्फ वॉइड, सिर्फ वॉइड। लीगल एंड वॉइड कोई वर्ड नहीं है रे, लीगल एंड वॉइड कोई वर्ड नहीं। ये इलीगल एंड वॉइड और ये वॉइड बट लीगल, वॉइड बट लीगल कोई वर्ड है नहीं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। एक क्षण रुको, वॉइड वर्ड का मतलब हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या बोलेंगे भैया? कैंसिल। फिर से बोलो, वॉइड शब्द का मतलब क्या? फिर से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो क्या? वॉइड शब्द का मतलब क्या? कैंसिल। तो वॉइड का मतलब कैंसिल। सर ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स, अरे ये क्या हुआ? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स मस्ट बी वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स मे बी लीगल मे बी इलीगल। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ये बात समझ में आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? फिर से बोले, अरे फिर से बोले क्या? मतलब जो सौदा जेल जाना पड़ेगा, जहां पर जिसमें जेल जाना पड़ेगा वो पक्का कैंसिल करना होगा, पर जो कैंसिल करना होगा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जेल घुसाओ दोगे तुम, नहीं ना? अरे बोलो क्लियर ना? तो अब ये दो क्वेश्चंस के हम लोग धड़धड़ा के आंसर लिखेंगे अपना कॉपी में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के मतलब थ्योरी पार्ट है कि केस स्टडी पार्ट है? ये थ्योरी। तो मैंने आपको बताया अगर मान लो थ्योरी, अगर मान लो आता है 2:1, थ्योरी और केस स्टडी 2:1 आता है, तो थ्योरी में भी दो क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन और ट्विस्टेड क्वेश्चन। इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा घुमाकर लैंग्वेज, टेंशन की बात नहीं है। अरे बोलो क्लियर ना? तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि सब बराबर बराबर आता है, आने की चांसेस है। मतलब अगर मान लो 120 मार्क्स का पेपर आता है, 80 मार्क्स का थ्योरी, 40 मार्क्स का केस स्टडी, तो 80 मार्क्स का थ्योरी में भी 40-40 समझ लो, 40 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन, 40 मार्क्स का ट्विस्टेड क्वेश्चन, पर है वो थ्योरी, है वो थ्योरी। और ये केस स्टडी भी कुछ नहीं है रे, ये भी थ्योरी है, कुछ नहीं है इसमें। आओ चलो,
तो पहला क्वेश्चन तुम मेरे सामने लिखोगे, ये वाला, दोनों ही क्वेश्चन लिखो तुम पहले यहां पर स्क्रीन पर देख, कॉपी में लिखोगे, बुक में तो सवाल ही नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कॉपी में लिखवाऊंगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। नंबर 1, ऑल डैश आर डैश बट ऑल डैश आर नॉट डैश। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ऑल लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट लीगल। क्या आपने लिखा इस चीज को आराम से क्या? अब इसके आंसर मैं आपको लिखवाता हूं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये चीज, नहीं आया? बोलो अरे हाँ या ना? चले बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें पहले आप क्या करेंगे, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को। आप एग्रीमेंट को डिफाइन करेंगे। पहले एग्रीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट को डिफाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। लिखिए, एज पर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक मिनट मेरी बात सुनो जरा भाई साहब, एक चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस है। आप अपना नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहला लेटर क्या लिखते हैं आप? कैपिटल। बोलो। वैसा ही कुछ मैं आपको बोलना चाहता हूं, पूरी बात छोटी सी बात है। ये जो नाम है ना, इस लॉ का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भैया ये नाम है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में द में टी कैपिटल होगा, इंडियन में आई कैपिटल होगा, सी कैपिटल होगा कॉन्ट्रैक्ट का, और ए कैपिटल होगा। क्लियर? इसमें कोई माफी नहीं मिलेगा। ये गलती करोगे अगर नाम पे गलत कर दिया, सब चैप्टर के पागल है करे, चैप्टर का नाम गलत करोगे, इसमें माफी नहीं मिलेगा। समझ गए? एक बात। दूसरी बात, सर अगर मान लीजिए मेरे को सेक्शन नंबर याद है तो बढ़िया बात है, अगर मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं है तो तब हम लिखेंगे एज पर, या तो लिख देंगे एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? एज पर द। अगर ये सेक्शन नंबर याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है? बोलो। सर एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है, एग्जाम में लिखो तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखो तो भी उतना मार्क्स मिलेगा, परंतु अगर गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेगा जरूर। क्या लिखा था? एज पर द सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोलो। कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई डाउट? नहीं समझे? लिखो, if we analyze the definition we observe that, if we analyze the definition we observe that, आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए, हम लोग जो चीज अपने रियल लाइफ में कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। if we analyze the definition we observe that if any agreement satisfy the following conditions given under section 10, given under section 10, क्या लिखा? क्या लिखा? सेंटेंस क्या लिखा? satisfy the following conditions, satisfy all the following conditions लिख लो, satisfy all the following conditions given under section 10। अच्छा हेलो, अंडर सेक्शन जो वर्ड है ना उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये स्टैंडर्ड टर्म है, एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो। अंडर सेक्शन जो वर्ड होता है ना, अंडर सेक्शन 10, ठीक है, U/S इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, चलेगा, मतलब हर जगह को यूज कर सकता है, एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। अरे जैसे अकाउंट्स में होता है ना वर्ड, इसका मतलब क्या? अकाउंट, वैसे अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड वर्ड है। गिवन अंडर सेक्शन 10 it becomes a valid contract, it becomes a valid contract। सुनो, अगर सेक्शन 10 पूरा याद हो तो बढ़िया बात है। सेक्शन 10 पेज नंबर 1 पर देखो ना, नीचे में दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर बुक पे देखो ना। अरे भाई मेरे पेज नंबर 1 पर बुक में देखो ना भाई। मैंने बोला अगर आपको सेक्शन 10 पूरा याद है तो आप लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, ये वाला। और अगर नहीं याद है तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। लिखो नंबर 1, देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। अरे यार तुम लोग टाइम पास करो, थोड़ा जल्दी लिखो ना।
There must be a valid offer and it must be accepted. There must be a valid offer and it must be accepted. There must be valid offer and it must be accepted. Number 2, there must be a lawful consideration. There must be a lawful consideration. That is, both parties must give and take. Both parties must give and take something in return. Both parties must give and take something in return. Both parties must give and take something in return. नहीं लिखा? अरे बोलो क्या लिखा? बोथ पार्टीज मस्ट गिव एंड टेक समथिंग इन रिटर्न. तीसरा पॉइंट क्या है मैं नहीं बताऊंगा, देखकर बताओ ना. डायग्राम से, पेज नंबर 1 के टेबल से देखकर बताओ ना. क्या लिखा? बोथ पार्टीज मस्ट बी. अरे चार्ट से देखकर बताओ ना. बोथ पार्टीज मस्ट बी competent to contract या capable to contract. Competent is the correct word. Both parties must be competent to contract. Both parties must be competent to contract. ब्रैकेट में लिख लो. must be major sound mind, must be major sound mind and not disqualified from law. Must be major sound mind and not disqualified from law. Must be major sound mind and not disqualified from law. अरे हो गया भाई. चौथा, देयर मस्ट बी कंसेंसस एड इडम. कंसेंसस एड इडम. दैट इज, अच्छा दैट इज का मतलब, दैट इज क्या मतलब इसका? बोथ पार्टी, देयर मस्ट बी कंसेंसस एड इडम. दैट इज, या तो तुम लिख सकते हो बोथ पार्टीज है फ्री कंसेंट, या फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. लिख लो, both parties must be thinking upon the same thing. Both parties must be thinking upon the same thing in the same sense. Thinking upon the same thing in the same sense at same point of time. Thinking about the same thing in the same sense at same point of time. क्या बन आया? अरे हाँ या ना? नंबर 5 क्या है? बोलो, तुम लोग बोलो. Object as well as consideration must be legal. Object as well as consideration must be legal. On number 6, the agreement must not be declared as void under law. Agreement must not be declared as void under law. बोलो क्लियर ना? अरे कोई दिक्कत है? लिखो. ये लाइन मैं पहले लिखवा चुका हूं, फिर भी लिख लो. If all the above conditions are satisfied, ये हम लिखवा चुके हैं, फिर से लिख लो. If all the above conditions are satisfied, only then an agreement becomes a valid contract. Next para. Only then an agreement becomes a valid contract. समझ गए? Next para. Hence, ये hence, अरे लिखो. अरे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. समझ में आ गया? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ. लिख लो, क्वेश्चन 1 का आंसर खत्म. बोलो अरे हाँ या ना? नहीं आया? अच्छा, अब क्वेश्चन 2 का आंसर के लिए जितना आपने लिखा वो सारा तो होगा ही. लिखो ऊपर, अब लिखो क्वेश्चन 1 आंसर खत्म. अब क्वेश्चन 2 का आंसर क्या था? अरे क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 2 क्या है? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. ये पढ़ा, ये क्वेश्चन है ना? तो इसमें ऊपर में जितना पढ़ा था वो तो पूरा लिखोगे. लिख लो क्वेश्चन 2 का आंसर में क्वेश्चन 1 पूरा क्वेश्चन 1 का आंसर पूरा लिखोगे, प्लस क्वेश्चन 1 का आंसर पूरा लिखो. आया नहीं अभी भी? प्लस, अब बोलो, अब मैं क्या बोलूंगा तुम लोग बताओ. क्वेश्चन 1 का पूरा आंसर लिखो लास्ट लाइन को छोड़कर. लास्ट लाइन क्या था? प्रूफ वाला ना, एक्सेप्ट लास्ट लाइन. अरे नहीं आया अभी भी? अरे बोलना. लिखो, इफ एनी ऑफ द above conditions are not satisfied,
If any of the above conditions are not satisfied, then an agreement becomes a void agreement. However, if the object or consideration is illegal, then it becomes a illegal agreement. क्या लेगा? It becomes a illegal. अब तुम लोग बताओ मेरे को फटाफट से क्या होगा? Hence, अब आंसर लिख दो. क्या लिखोगे आंसर? Hence proved. ये लाइन लिख दो. अरे लिख दिए क्या? बोलता नहीं हो जरा. कोई डाउट? अरे कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो मेरे को बता दो ना जरा सा. इसको हटा रहा हूं मैं. चलिए. कोई डाउट? 100%. आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये केस स्टडीज में असल में 1 और 2 नंबर केस स्टडी तो मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है जो कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है. तो सर आपने दिया क्यों है? बात ऐसा है कि देखो एग्जाम में जो है ना, जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें वो लोग को ये नहीं पता कि गोपाल भूत को इसको यूनिट 1 में देना है. आप समझे? वो लोग इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछते कि गोपाल भूत शुड गिव दिस इन यूनिट 1, हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए, उसमें सब चीज के मिला जुला कर आते हैं. आया नहीं समझे? आया नहीं समझ में? क्या तो क्वेश्चन तो वैसे बन नहीं सकता. क्वेश्चन तो बस वैसे बनाने का मन होता है वैसे बनाता है. तो आप देख लीजिएगा. ठीक है. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सारा चीज नहीं समझ पाएंगे, पहले बता दे रहे हैं. अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप अ लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट टू द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो. अरे तुम लोग को एग्जांपल दिया था ना मैंने कि रेलवे स्टेशन पर सामान रखा तुमने, ट्रेन से सामान उतारा तुमने, कुली आ गया, कुली लेकर चलने लग गया और तुम उसके पीछे पीछे चलने लग गए, तुम उसको अलाउ कर दिया, ठीक है ले जाओ. इट्स अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना? देखो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अरे वहीं पर लिख के खत्म करो बुक में ही. एक एक लाइन का है, क्या लिखोगे उसको? 2 नंबर हम आपको पढ़ाए नहीं है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में होता है. सेक्शन 68 से 72, वो दिमाग मत लगाओ. ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स लिख लो, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं. ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, बेलमेंट में भी पढ़ते हैं. किस में पढ़ते हैं? बेलमेंट. फिर से बोलो किस में पढ़ते हैं? बोलो ना. बेलमेंट. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर. मैंने तुमको बोला भैया तुम मेरे को 10 टन चीनी देगा क्या? अरे मैंने तुमको बोला 10 टन तुम मेरे को चीनी देगा क्या? 10 टन तुम मेरे को क्या देगा? चीनी चीनी चीनी. तो तुमने बोला हाँ दे दूंगा. बट बिफोर द सप्लाईज अफेक्टेड द फायर कॉट एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. ले तेरी. परंतु तुमने हाँ तो बोल दिया, परंतु जब तक सब शुगर बनता तुम्हारी फैक्ट्री से, चीनी बनता, तब तक वो फैक्ट्री पूरी आग लगकर तबाह हो गई. बोलो ये क्या है? जिस दिन तुमने बात किया था उस दिन सब कुछ सही था, बाद में गड़बड़ हुआ, तो ये क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. फिर से बोलो क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. फिर से बोलो क्या है ये? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. आया नहीं अभी भी? अरे आया कि नहीं आया? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना. कोई डाउट है? लिख लो, लिखा हुआ बस. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था सब कुछ सही था, बाद में जाकर वो इम्पॉसिबल हो गया, बाद में जाकर वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख लो ना बगल में. अरे अपना ही बुक है, वापस नहीं लूंगा मैं, काहे टेंशन ले रहा है? जिस दिन एग्रीमेंट किया था उस दिन सब कुछ सही था, बाद में जाकर वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अरे क्या बोलेंगे? बोलो ना मेरे को. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स. आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है. स्टेट वेदर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट. ए एंगेजेस बी टू डू अ सर्टेन वर्क एंड रेम्युनरेशन टू बी पेड एज फिक्स्ड बाय सी. भाई ठीक है, मैंने तुमको काम करने के लिए बोला, पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना देंगे? सी बता देगा. ये बता, तुम बता. एक्सपर्ट को बोला तुम बता देना. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये? बोल कर या लिख कर? लिख लो, बोल कर या लिख कर. वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ए एंड बी प्रॉमिस टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन. अपने घर में मेड सर्वेंट काम करते हैं, वो आकर रोने लग गया या रोने लग गई कि उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, फीस दे देंगे. ठीक है हम दे देंगे.
हम फीस दे देंगे। यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन है कि नहीं है? नहीं है। तो ये सौदा वैलिड नहीं है। और वैसे भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लिख लो, यहां कंसिडरेशन भी नहीं है और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। यहां कंसिडरेशन भी नहीं है और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लिखते जा रहे हो ना? अरे लिख लो, कंसिडरेशन मिसिंग है और क्या चीज मिसिंग है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। फिर से बोलो, क्या है ये? वॉइड एग्रीमेंट। अरे हटा दे कि नहीं? अरे हटा दे कि नहीं? ए टेक्स अ सीट इन अ पब्लिक बस। पब्लिक बस, पब्लिक बस में बैठे तुम, सीट ले लिए, कुर्सी मिल गई तुमको। क्या है ये? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉमिसेस टू हेल्प हिज फ्रेंड टू फाइल हिज रिटर्न। भैया वापस से वही है, एक सीए बोलता है अपने दोस्त को, बोलता है हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, चिंता क्या कर रहा है। ये क्या है? इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है और कंसिडरेशन नहीं है। लिख लो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट। क्या लिखा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है और कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट। खत्म करेंगे नहीं भाई? अरे खत्म करेंगे नहीं? करें, बोलता नहीं है। अरे पक्की बात है यार, खत्म करें। नेक्स्ट, छोड़ जल्दी। अब ये असल में इसको बोलते हैं केस स्टडी। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? केस स्टडी। इमेजिनरी सिचुएशन चेक करो, सॉल्व करो। सर इसको लिखते कैसे हैं? शुरुआत में हम आपको नहीं समझाएंगे, हम आपको खाली बता देंगे कि ऐसे लिखते हैं, पर लिखवाएंगे नहीं। एक बार में पहला क्लास में लिखना संभव नहीं होगा। क्लियर ना? सर ये ऊपर वाला लाइन मैंने दिया है। हम लोगों ने अपना पार्टी के अंदर में रोहित शर्मा को इनवाइट कर लिया, मुकेश अंबानी को इनवाइट कर लिया, शाहरुख खान को इनवाइट कर लिया, लोगों को एकदम बुला दिया। आज तो हमारे यहां एक जबरदस्त पार्टी है, शाहरुख खान आएगा, आइएगा। परफॉर्मेंस नहीं करेगा, आएगा। तो सब लोग, अरे बाप रे इतना बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, सब आ गए। पता लगा शाहरुख खान नहीं आया, हम लोग शाहरुख खान पर केस कर दिए, तुमको बुलाया था तुम आए नहीं। मजाक चल रहा है? क्या क्या है ये बताओ ना? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, सोशल एग्रीमेंट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट। वही ये पढ़ लो। एक्स इनवाइट्स वाई अ फिल्म एक्टर टू हिज डॉटर्स एंगेजमेंट एंड डिनर पार्टी। एक फिल्म एक्टर को बुलाए आके हमारे यहां पर दारू पी, मतलब एंगेजमेंट पार्टी है, डिनर पार्टी है, सॉरी दारू पार्टी, हम दारू पार्टी पढ़ लिए थे। वाई एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड प्रॉमिसेस टू अटेंड। ठीक है। एक्स मेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर वाई एट द पार्टी। अरे वाह, फिल्म स्टार आएगा तो उसके लिए एकदम फूलों की बरसात करेंगे, हेलीकॉप्टर से हम लोग तैयारी करके रखे थे, फूल बरसाएंगे। नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? 10 करोड़ रुपए लगा दिए और वो एक्टर ले तेरी, बट ही डिड नॉट टर्न अप, ले तेरी। अब वो 10 करोड़ रुपए डूब गया, क्या करेंगे? एक्स इनरेज विद वाई, ये क्या तरीका है तुम्हारा बदतमीज। वांटेड टू सू फॉर लॉस। बोलो क्या होगा यहां पर? लिख लो, वापस से वही कहानी है, इंटेंशन नहीं है और सोशल वो कंसिडरेशन नहीं है, वर्ड एग्रीमेंट। लिख लो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, वर्ड एग्रीमेंट। सर ये केस स्टडी को लिखते कैसे हम आपको बता देते हैं। इसको 3 स्टेप्स में लिखते हैं इसका आंसर्स को। फिर से बोलो 3 स्टेप्स क्या क्या होता है? पीपीसी लिखना मत। 3 स्टेप क्या होता है? प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन। फिर से बोलो 3 स्टेप्स क्या होता है बताओ ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है। प्रोविजन, प्रेजेंट केस और कंक्लूजन। प्रोविजन का मतलब यहां पर कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा? एप्लीकेबल प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन। इस केस स्टडी में कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा? इसको बोलते हैं एप्लीकेबल प्रोविजन या एप्लीकेबल केस लॉ। समझ गए? मतलब यहां पर क्या चीज अप्लाई होगा, कौन सा सेक्शन नंबर, कौन सा केस लॉ, कौन सा चीज अप्लाई होगा, वो एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सप्लेन। मतलब यहां पर कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा पहले वो लिखते हैं। सेक्शन नंबर इतना, सेक्शन नंबर इतना, सेक्शन नंबर 15 कोर्शन अप्लाई होगा, अंडर इन्फ्लुएंस होगा, ये ऐसे लिखते हैं। प्रेजेंट केस, भैया इस क्वेश्चन में वो वाला सेक्शन अप्लाई क्यों हुआ उसका रीजन लिखते हैं प्रेजेंट केस में। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रेजेंट केस में बच्चे क्वेश्चन को ही कॉपी करना चालू कर देते हैं। अंडा मिलेगा, अंडा क्या ये? प्रेजेंट केस में क्या लिखते हैं? इस क्वेश्चन में
वो वाला सेक्शन क्यों लगा, वो लॉजिक लिखते हैं। समझे? कैसे लिखते हैं वो सब हम लिखवाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी तक सेक्शन पढ़े नहीं है, अभी तक प्रोविजन पढ़े नहीं है कोई चीज का। और लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। भैया आंसर क्या है? क्या कंक्लूजन को क्वेश्चन की भाषा में लिखते हैं। क्वेश्चन की भाषा मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, एक्स वांटेड टू सू फॉर लॉस इनकर्ड, तो मेरा आंसर होगा एक्स कैन नॉट सू फॉर लॉस इनकर्ड। अरे बोलो, अगर क्वेश्चन लिख देगा क्या एक्स जीतेगा, तो मैं आंसर लिखूंगा नो एक्स विल नॉट सक्सीड, एक्स नहीं जीतेगा। कंक्लूजन को क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा उसी के हिसाब से। एक बार फिर से बोलो, 3 स्टेप क्या है, नाम बताओ। पहला क्या है, एप्लीकेबल प्रोविजन, यहां पर प्रोविजन क्या अप्लाई होगा। दूसरा स्टेप क्या है, प्रेजेंट केस में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में ये प्रोविजन क्यों हुआ, ऐसी हवा में कर दिएगा नहीं, क्वेश्चन में ये प्रोविजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब लिखते हैं। कैसे हम समझाएंगे। और कंक्लूजन भैया लास्ट का क्वेश्चन का लाइन। आया नहीं है बेबी? अरे हाँ या ना, बोलो। तो आपको लिखना है तो लिख लो। केस स्टडी को लिखने का 3 स्टेप्स। पहला एप्लीकेबल प्रोविजन, भैया क्या प्रोविजन अप्लाई होगा, कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लॉज, क्या अप्लाई होगा। नंबर 1 एप्लीकेबल प्रोविजन, क्या लिखा, एप्लीकेबल प्रोविजन, कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, कौन सा सेक्शन या केस लॉ अप्लाई होगा, और उस सेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं, उस सेक्शन को भी एक्सप्लेन करो। बट अगर केस लॉ अप्लाई होता तो केस लॉ को एक्सप्लेन नहीं करते, लिख लो। बट अगर केस लॉ है तो केस लॉ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अरे जैसे एक तो बताया था ना, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, बताया था कि नहीं? अरे बोलो, बताया था कि नहीं? बेलफोर वर्सेस बेलफोर, बेलफोर वर्सेस बेलफोर, हस्बैंड वाइफ का केस था, याद है? तो उसका नाम अगर लिख दे, केस लॉ अगर का नाम लिख देंगे ना, तो फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। केस लॉ लिख लो, सेक्शन होगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, पर केस लॉ होगा तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नहीं समझे? अरे अभी एक बार में कैसे हवा में बात हो जाएगा यार, काय टेंशन ले रहा है, मैं करवाऊंगा ना, एक दिन में सुनो नहीं ना, पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बोलो, प्रेजेंट केस में क्या लिखोगे कि इस क्वेश्चन में ऊपर वाला प्रोविजन क्यों अप्लाई हुआ और उसका जवाब क्या है, क्यों और कैसे अप्लाई हुआ। इस क्वेश्चन में ऊपर वाला प्रोविजन क्यों और कैसे अप्लाई हुआ, और लिखो कंक्लूजन 1 या 2 सेंटेंस का, मैक्सिमम 1 या 2 सेंटेंस का, एक ही सेंटेंस में लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन की लास्ट लाइन के लैंग्वेज में लिखो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन के हिसाब से लिखो। हेलो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन के हिसाब से का मतलब क्या हुआ, अगर इस क्वेश्चन में पूछता क्या एक्स, वेदर एक्स विल सक्सीड, तो मेरा आंसर होता नो एक्स विल नॉट सक्सीड। अगर क्वेश्चन पूछा क्या वेदर एक्स कैन क्लेम कंपेंसेशन, तो मेरा आंसर होता नो एक्स कैन नॉट क्लेम कंपेंसेशन। चलो, अरे ये पढ़ा चुके हैं तुम सब, लेखपाल वाला था ना तुम्हारा। अरे एग्जाम्पल दिया था ना, एक बेटा अपने बाप से, अरे बोलो, एक सीए अगर पास कर लो तो 1 लाख रुपए देंगे, सीए पास करने के बाद बाप ने मना कर दिया, क्या करेगा, लिख लो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है और कंसिडरेशन नहीं है, बट इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर रिटर्न और रजिस्टर्ड हो जाए तो क्लेम कर सकता है। छोड़ो अभी उसको, रिटर्न और रजिस्टर्ड हो जाए तो क्लेम कर सकता है। अरे क्लियर है या ना है? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। अरे बोलो भाई, बोलो। नहीं समझे क्या? पक्का? अरे आया कि ना आए? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। पक्का? बहुत बढ़िया। कोई डाउट? ये वॉइड एग्रीमेंट है। ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। समझ गए?